हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर आला सतह का इजलास। अमेरिकी सदर ट्रंप के डिजिटल असासों के मुशीर, वजीर मुमलिकत IT, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक हुकूमत की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए बरूएकार लाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लेगी। टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे और कैपिटल मार्केट को फरोग मिलेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 20 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी मुतहरिक डिजिटल असास सारिफीन को गैर जरूरी भारी फीसों का सामना है। वजारत खजाना का कहना है कि रेगुलेटरी के तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जामिया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। क्रिप्टो काउंसिल आलमी मयार के ज़वाबित और बैनुल अक़वामी डिजिटल मईशत के मुताबिक बनाने की तजवीज़ देगी। डिजिटल असासों पर कौमी मुफादात, फैटफ गाइडलाइंस और आलमियाती मालियाती उसूलों के मुताबिक पॉलिसी मुरतब की जाएगी। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस को 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिल सकी। महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हर सूरत होगी। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। चोरी के जरिए हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं। ये कोई जलसा नहीं था, ये एक कॉन्फ्रेंस थी। महमूद खान अचकजई बोले, हमें मजबूर किया गया तो असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हमारी राह में रुकावट डाली गई तो फिर फार्म 45 वालों की असेंबली बुलाएंगे। असेंबली इजलास जाकर पीका एक्ट और 26वीं तरमीम खत्म करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा बोले, बारिश हो या तूफान कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया था, आप आवाज को दबा नहीं सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम कानून की हुक्मरानी का तकाजा करेंगे, हम फसाइयत पर बात करेंगे, बात होगी। बात बानी चेयरमैन की आवाज आप नहीं दबा सकते। ऑपोजिशन जमातों की कोई अलाउंस बनाती है तो इससे बेहतरी आएगी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI अगर मौलाना के साथ मिलकर एहतजाज करती है तो ये अच्छा होगा। चीफ जस्टिस की हुकूमत और ऑपोजिशन के साथ मुलाकात पर एतराज नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस अदालती इस्लाहात के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। अख्तर हुसैन के इस्तीफे से मुतालिक फैसले से इत्तफाक नहीं करता। जिसका जोर चलता है क्रिकेट बोर्ड में जाकर बैठ जाता है। हमें क्रिकेट बोर्ड के हालात को दुरुस्त करना पड़ेगा। दुनिया क्रिकेट खेलेगी और हम तमाशाई हैं। शाहिद खान अब्बासी की जमात पार्लियामेंट में नहीं, हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मजबूत पोजीशन में है। बैरिस्टर अकील की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ PTI की बातचीत चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान माजी में हमारे इत्तेहादी रह चुके हैं। हमें PTI वाले कहते हैं जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, मुज़ाकरात करने हो तो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है। सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया। सदर मुमलिकत से लाहौर में पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अराकीन को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी पार्टी अराकीन को तरजीह नहीं दी जा रही। पार्लिमानी वफ्द ने सदर मुमलिकत को हल्कों के मसाइल पर आगाह भी किया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं जानता हूं कि तहरीरी मुआहदे की निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। सदर आसिफ जरदारी ने मरहलावार पार्लिमानी वफ्द के अराकीन, तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। विफाकी काबीना में तौसी का फैसला, 4 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। हलफ बर्दारी 27 फरवरी को होगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मगसी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफ़ा कमाल को विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। हनीफ अब्बासी को वजारत रेलवे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत का कलमदान देने का इम्कान। खालिद मगसी को वजारत मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है, जबकि उनके पास वजारत वफाकी तालीम का भी कलमदान है। ज़राए के मुताबिक वजारत वफाकी तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास ही रहेगी। आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। कहा, गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। आईनी बेंच ने सवाल किया, क्या अयूब खान के दौर में बुनियादी हुकूक मुयस्सर थे?
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने कहा फौजी अदालतों में इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, अब कह रहे हैं फौज अपने लोगों तक ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, सिविलियन पर नहीं। हमारे सामने कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण को खुसूसी कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा था, ये तो हमारी हालत थी। उजैर भंडारी ने कहा कि आर्टिकल 8 की शेख 3 के तहत आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को बुनियादी हुकूक हासिल नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसले में यही बात की। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि इसका मतलब है कि उनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि मुहर्रम अली केस और रावलपिंडी बार में दहशतगर्दी की दफात थी, फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी, उनसे तहकीकात पुलिस अफसर करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के बाद उज़्बेकिस्तान का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और जाम कमाल वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके बाकू से ताशकंद पहुंचे। उज़्बेक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरबेफ और उनकी जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगारी आज़ादी का दौरा, यादगार पर फूल रखे, उज़्बेकिस्तान की तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया का ताज, तारीखी विरसे और शानदार सकाफत का हामिल है। मुश्तरका तरक्की और ताउन के लिए रवाबित मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। मेरे ख्याल में हमें चीफ जस्टिस से नहीं मिलना चाहिए था। पार्टी में अक्सरियत की राय थी कि चीफ जस्टिस से मुलाकात होनी चाहिए। फैसल चौधरी की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, चीफ जस्टिस की जात से हमें कोई एतराज नहीं। पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करती। हुकूमत अवाम के वोटों से इक़्तिदार में नहीं आई। जिस दिन फॉर्म 45 खुले इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जेयूआई और पीटीआई दो मुख्तलिफ मंशूर वाली पार्टियां हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ तल्खी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इश्तिहारात में नजर आ रही है। बानी पीटीआई के खाने के पैसे उनकी फैमिली अदा करती है। बानी पीटीआई कोई काम कानून से हटकर नहीं कर रहे। अमेरिका की मिन्नतें की जा रही हैं, माई बाप हमें बचाओ। एहसन इकबाल ने पीटीआई की आदत पर तंज के तीर चला दिए। कहा, आज जो जेलों में हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी अमेरिकी कांग्रेसमैन की मिन्नतें तरले नहीं किए, बल्कि झूठे केसेस से बरी होकर बाहर आए। हमारा नजरिया नौजवानों को गालम गलोच सिखाना नहीं, तरक्की के मौके फराहम करना है। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क के चप्पे चप्पे में यूनिवर्सिटियां और खेल के मैदान बनाएंगे। हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। नौजवानों को तालीम और तफरीह की तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं। नौजवानों ने मुश्किलात को मौक़ों में बदलना है। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहते हैं कि बानी पीटीआई ने केपी सदर पर एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। चीफ जस्टिस को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह करूंगा। लोगों को पकड़ा जा रहा है। हर रोज पंजाब में नया वाकया सामने आता है। हम पाकिस्तान के हर मजलूम के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई को दौरा सिंध के बारे में तफसील से बताया। बानी पीटीआई ने केपी सदर पर एतमाद का इजहार किया। जो कोई पार्टी में आना चाहता है उसे अपनी जुबान को लगाम देना होगा। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके। बस बहुत हो गया, अब पीटीआई को ढील नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इरफान सिद्दीकी की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ईद के बाद हम धरने देंगे, जलसे जुलूस मार्च करेंगे। अगर पीटीआई वाले मार धाड़ जलाओ गिराओ 9 मई 26 नवंबर करेंगे तो अब उनको नहीं करने दिया जाएगा। मुल्क अब ऐसे रवैयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गैर जमहूरी रवैयों को हम एहतजाज की आड़ में बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं। मुज़ाकरात में डेडलॉक उस वक्त खत्म होगा जब पीटीआई ये समझेगी कि मामलात मुज़ाकरात से हल होंगे। हमने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की हामी भरी, सब मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी हुदूद से निकलकर फूलों के हार लेकर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। अब उनको बुलाएंगे भी नहीं।
अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने के हवाले से क़यादत गौर कर रही है। 2-4 दिनों में फैसला हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई के लिए रिलीफ नहीं मांगा। बानी ऐसी रिहाई नहीं चाहते, वो चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले। सब लोगों का अदालतों में ट्रायल हुआ, वाहिद बानी पीटीआई का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बातचीत हुई। चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट की रिट को कायम करें। अदालत उज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज और कमल शोजब की अबूरी जमानत में 20 मार्च, थाना सेक्रेटरेट और तरनौल के मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसीह कर दी। बानी पीटीआई पाकिस्तान के भारत से मैच हारने पर सख्त गुस्से में थे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने पीटीवी पर पाकिस्तान का मैच देखा। कहा, जब सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर लगाया उसने बेड़ा गर्क किया। मोहसिन नकवी को पहले चीफ मिनिस्टर लगाया, उसने जुल्म किया। वजीर दाखिला लगाया गया तो उसने जुल्म किया। इतनी बुरी कारकर्दगी पर इज्जतदार आदमी मुस्ताफी हो जाता है, लेकिन मोहसिन नकवी मुस्ताफी नहीं होगा। पूछा जाए उसको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है? बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करें। अलीमा खान ने बताया कि बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है, बेहोश होकर गिरने की खबर में कोई सदाकत नहीं। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। नारान बाबूसर टॉप को मकड़ा शाड़ान में बर्फबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर, कसूर, पिंडी भटियां, रेनाला खुर्द, कुंदियां, चश्मा और नवाह में बारिश। जहानिया और विहाड़ी में रिमझिम। बलोचिस्तान के इलाके संजावी और हरनाई में तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी। लाड़काना, जैकबाबाद, सखर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का मौजूदा सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की गई। हमारे मामले में मीडिया वन साइडेड स्टोरी चला रहा है। मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालतें इंसाफ के लिए बनाई जाती हैं। अरमगान कहता है कि मुझे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने जज से दरख्वास्त की कि मेरे बेटे से मुलाकात करवाई जाए। पुलिस की कस्टडी में मेरे बेटे पर तशद्दुद किया जा रहा है। चाहता हूँ गिरफ्तार दोनों बच्चों का 164 का बयान रिकॉर्ड कराया जाए। पूछना चाहता हूं मेरे बेटे का मेडिकल क्यों नहीं कराया जा रहा? पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात। आईएमएफ वफ्द की वजारत खजाना में सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम से मुलाकात में क्लाइमेट चैलेंजेस से निपटने के लिए मुआशी अहदाफ का जायजा लिया गया। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के पहलुओं पर भी तबादला ख्याल। आईएमएफ को पंजाब और बलोचिस्तान की जानिब से भी ब्रीफिंग। तकनीकी वफ्द ने सूबों को विफाक के साथ मिलकर इकदामात की हिदायत कर दी। सूबाई और विफाकी हुकूमतों की ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ्द तजावीज़ देगा। वफ्द मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इकदामात बारे रिपोर्ट मुरतब करेगा। $1 अरब की अगली किस्त का मिशन। आईएमएफ वफ्द 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आईएमएफ के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नेथन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। आईएमएफ वफ्द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। आईएमएफ के दबाव पर हुकूमत का आइस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों की फरोख्त का फैसला। गैर मुल्की कंपनी का आइस्को हेड ऑफिस का दौरा। बिजली की तलब और असासों पर ब्रीफिंग दी गई। विफाकी हुकूमत और गैर मुल्की वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात। गैर मुल्की कंपनी ने मुलाजमीन को भी अपने साथ शामिल करने की शर्त रख दी। हुकूमत ने मुलाजमीन आउटसोर्सिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने गैर मुल्की कंपनी की शराइत पूरी करने के लिए काम शुरू कर दिया। सोलर सिस्टम के बढ़ते रुझान से बिजली की तलब में कमी आ गई। डिस्कोज खसारे में जाने लगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियां माली बहरान का शिकार। कई कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी।
पब्लिक अकाउंट कमेटी में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। ऑडिट हुक्काम ने बताया कि माली साल 2021-22 के दौरान 5.5 मिलियन की मुख्तलिफ सर्विसेज बगैर कंपटीशन के हासिल की गई जो खिलाफ ज़ाब्ता हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ PMU ऑन CPEC CIDP इंतजामिया ने अखराजात किए। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा कि क्या फाइनेंस पेपरा रूल्स मुअत्तल कर सकता है? 3-4 साल आपने क्या किया? चेयरमैन PSC वजारत खजाना नुमाइंदा पर बरहम। कहा आप यहाँ चाय पीने आई हैं, आपको पता था कि ये ऑडिट पैरा आना था, आपकी तैयारी नहीं थी तो यहाँ बैठी क्यों हैं? मुझे मजबूर न करें कि मीटिंग से किसी को निकाल लूँ। जो यहाँ आए तैयारी के साथ आया करे। कमेटी ने मामला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। कमेटी में इंकशाफ हुआ कि 9 बिजली की तकसीमकार कंपनियां डिफॉल्टर्स से सैकड़ों अरब की रिकवरी न करा सकीं। सेक्रेटरी पावर ने 162 अरब की रिकवरी के डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। ओवर बिलिंग के 21 अरब से जायद सारिफीन को वापस किए जाने का मामला भी जेर बहस आया। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में नहीं होगी। अदालती अमले की जानिब से बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। अदालत की जानिब से GHQ हमला केस की नई तारीख दी जाएगी। 24 और 26 नवंबर की मुकदमात की समाअत भी ATC रावलपिंडी में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। आफाक अहमद की गुज़श्ता हफ्ते डंपर की टक्कर से जाँ बहक 10 साला साइम की रिहाइशगाह आमद। बच्चे के अहले खाना से मुलाकात की। गुफ्तगू में कहा कराची के शहरियों को इंसान नहीं भेड़ बकरी समझा जा रहा है। हालात कुछ भी हों मैं अपना किरदार अदा करता रहूंगा। मैंने जो जिद्दोजहद शुरू की है उससे पीछे नहीं हटूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी आइंदा की हिकमत अमली बताऊंगा। शहर में 5-5 दिन से पानी बिजली नहीं, लोग बिलक रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाटर कॉरपोरेशन से अपील करता हूं कि पानी बिजली बहाल करें। इससे कबल मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन को कराची सेंट्रल जेल से रिहा किया गया तो जेल के दरवाजे पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने अपने रहनुमा का इस्तकबाल किया। आफाक अहमद को डंपर केस में मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जज शहजाद मलिक की बेटी शानज़ मलिक को हादसा केस में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरीयत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। मुल्ज़मा शानज़ मलिक के खिलाफ गाड़ी की टक्कर से शहरी को जाँ बहक करने का इल्जाम था। वज़ीर आला पंजाब की 35 साल बाद 16 रोजा हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद पर अवाम को मुबारकबाद। ऑर्गेनाइजिंग टीम को पैगाम में कहा कि 5 महीने में आपने मुसलसल मेहनत से काम किया। आपकी मेहनत बच्चों और बड़ों के चेहरों पर खुशियां लाई। मरियम नवाज ने कहा कि तफरीही तकरीबात का दायरा सूबे भर में फैलाने का फैसला किया है। हॉर्स एंड कैटल शो की शानदार रिवायत जारी रखेंगे। शो से पंजाब के रंग उजागर हुए। 20 बड़े इवेंट्स में हजारों फैमिलीज शरीक हुई। 13 इंटरनेशनल टीमों की आमद से पाकिस्तान और पंजाब का आलमी इमेज रोशन हुआ। शहरियों ने शंदोर पोलो, नेजाबाजी, बुजकशी, तीरंदाजी और घोड़सवारी देखी। पंजाब के सूफियाना रंग भी उजागर हुए। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफती सरगर्मियों को फरोग मिला। रिवायती खानों की बहार रही। रियासत बहुत अहम है, बलोचिस्तान को गंदी सियासत से दूर रखें। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान पर ताज्जुब है। अपोजिशन लीडर क्वेटा आए, उन्हें 38 अजला में लेकर जाऊंगा। अलहदगी की बात झूठ पर मबनी है। तमाम लोगों से बातचीत के लिए तैयार हैं। बुगटी कबीले के अंदर कबायली झगड़ों का खात्मा चाहते हैं। आज 20 साल पुराना मसला हल करने जा रहे हैं। बलोचिस्तान के नौजवानों को खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मेजबानी में बल्दियाती इदारों नुमाइंदों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नर हाउस पिशावर में बल्दियाती कन्वेंशन का इनेकाद। सुबह भर के तहसील नाज़मीन, विलेज और नेबरहुड कौंसिल के चेयरमैन और बल्दियाती काउंसलर्स की शिरकत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा कि 3 साल से बल्दियाती नुमाइंदे ख्वार हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स नहीं दिए जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अच्छे की उम्मीद नहीं, बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक के लिए लड़ेंगे। दहशतगर्दी और जमशुदा अजला के पैसे सूबाई हुकूमत ने पता नहीं कहां खर्च किए। सूबाई हुकूमत चोर है, आज तक TMAs की ऑडिट नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है, उन्हें सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की फैसल करीम कुंडी पर कड़ी तनकीद। कहा गवर्नर एक खत विभाग को सूबे के हुकूक पर भी लिख लें। खत में सूबे के बकाया जात की अदायगी और उसके साथ सौतेली माँ जैसे सलूक के खात्मे की इस्तदा करें। गवर्नर हाउस का किरदार आजकल महज एक डाक खाने जैसा है जहां एक मुस्तरद शुदा डाकिया बैठा है।